क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो इतना वास्तविक लगा हो कि सुबह उठने के बाद भी उसका असर आपके मन से गया ही ना हो? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ सपने केवल कल्पना नहीं लगते, बल्कि जैसे उनके पीछे कोई गहरा संकेत छिपा हो? कभी किसी अनजान जगह का सपना, कभी किसी मंदिर का दृश्य, कभी किसी दिव्य आवाज का अनुभव या कभी किसी ऐसे व्यक्ति का सपना जिसे आपने वर्षों से देखा तक नहीं हो। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सपने केवल हमारे मन की कल्पना हैं या फिर कुछ सपनों के पीछे सच में कोई आध्यात्मिक रहस्य छिपा होता है? नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 में स्वागत है। आज की इस रहस्यमय और आध्यात्मिक कथा में हम जानेंगे कि क्या सच में देवता सपनों के जरिए संकेत देते हैं और क्यों प्राचीन समय से सपनों को केवल कल्पना नहीं बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक माध्यम के रूप में देखा जाता रहा है। कहा जाता है कि जब मनुष्य गहरी नींद में होता है तब उसका भारी मन शांत हो जाता है, लेकिन उसका अवचेतन मन पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। और यही वह अवस्था होती है जहाँ मनुष्य का मन उन चीज़ों को महसूस करने लगता है जिन्हें वह दिन के समय समझ नहीं पाता। कई प्राचीन ऋषि मुनियों ने सपनों को साधारण घटना नहीं माना, बल्कि उन्हें आत्मा और चेतना से जुड़ा अनुभव बताया था, क्योंकि उनका मानना था कि हर सपना केवल दिमाग की कल्पना नहीं होता। कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो मनुष्य को किसी आने वाली घटना का संकेत देते हैं, और कुछ सपने मन की स्थिति को दर्शाते हैं, और कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव व्यक्ति के मन पर लंबे समय तक बना रहता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका मन हमेशा बेचैन रहता था। वह जीवन में दिशा खोज रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसका मन कभी एक काम में लगता तो कभी दूसरे काम में, और धीरे धीरे वह भीतर से अस्थिर होने लगा था। लेकिन एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। उस रात उसने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वह एक सुनसान रास्ते पर अकेला चल रहा है। चारों ओर घना अंधेरा है, लेकिन दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही है। वह धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ता है, और जैसे जैसे वह पास जाता है उसे घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। और फिर अचानक उसे एक प्राचीन मंदिर दिखाई देता है। वह मंदिर साधारण नहीं लगा था, क्योंकि उसके आसपास एक अलग ही शांति और ऊर्जा महसूस हो रही थी। युवक धीरे धीरे मंदिर के भीतर प्रवेश करता है, और जैसे ही वह अंदर पहुंचता है उसकी नज़र एक चमकते हुए शिवलिंग पर पड़ती है, और उसी क्षण उसे ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा वातावरण ऊर्जा से भर गया हो। तभी अचानक उसे एक धीमी लेकिन गहरी आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि मनुष्य जब भीतर से भटक जाता है तब संकेत उसे रास्ता दिखाने लगते हैं। युवक डर जाता है, और उसी डर में उसकी आंख खुल जाती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जागने के बाद भी उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, और वह सपना उसके मन से जा ही नहीं रहा था। अगले दिन भी वह उसी सपने के बारे में सोचता रहा, और धीरे धीरे उसके मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या यह केवल सपना था या फिर कोई संकेत, क्योंकि उसने अपने जीवन में पहले कभी ऐसा अनुभव महसूस नहीं किया था। और शायद यहीं से उसके जीवन में एक ऐसे रहस्य की शुरुआत होने वाली थी जिसने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। उस युवक के मन में अब केवल एक ही बात घूम रही थी कि आखिर वह सपना इतना अलग क्यों था, क्योंकि उसने अपने जीवन में पहले भी कई सपने देखे थे, लेकिन यह सपना बाकी सभी सपनों से बिल्कुल अलग महसूस हो रहा था। उस सपने की हर छोटी बात उसे स्पष्ट रूप से याद थी। मंदिर की घंटियों की आवाज़, वह रहस्यमय शांति,
और वह गूंजती हुई आवाज़ जो बार बार उसके मन में सुनाई दे रही थी कि जब मनुष्य भीतर से भटक जाता है तब संकेत उसे रास्ता दिखाने लगते हैं। युवक अब धीरे धीरे बेचैन होने लगा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस अनुभव को केवल कल्पना माने या किसी संकेत की तरह देखे। और यही सोचते सोचते उसने गांव के एक वृद्ध साधु से मिलने का निर्णय लिया, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे आध्यात्मिक बातों की गहरी समझ रखते हैं। युवक उनके पास पहुंचा और उसने पूरा सपना विस्तार से बताया। साधु कुछ देर तक शांत बैठे रहे, जैसे वे उस सपने के अर्थ को महसूस करने की कोशिश कर रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा कि हर सपना केवल सपना नहीं होता। कुछ सपने मन की उलझनों का प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्राचीन समय से संकेत माना गया है। युवक यह सुनकर और अधिक ध्यान से उनकी बात सुनने लगा। तब साधु ने कहा कि जब मनुष्य का मन बहुत ज़्यादा उलझ जाता है और जीवन में दिशा खोने लगता है, तब उसका अवचेतन मन उन संकेतों को महसूस करने लगता है जिन्हें वह सामान्य अवस्था में नहीं समझ पाता। और कई बार यही संकेत सपनों के रूप में दिखाई देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्राचीन ऋषि मुनि ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को इतना शांत कर लेते थे कि वे सपनों के जरिए भी अपने भीतर की चेतना को समझने लगते थे, क्योंकि जब बाहरी शोर शांत हो जाता है तब मन की गहराई खुलने लगती है। युवक ने पूछा, लेकिन क्या देवता सच में सपनों के जरिए संदेश देते हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा कि इसका उत्तर किसी के पास पूरी तरह नहीं है, लेकिन सदियों से कई लोगों ने ऐसे अनुभव महसूस किए हैं जिन्हें वे केवल संयोग नहीं मान पाए। कुछ लोगों ने सपनों में मंदिर देखे, कुछ लोगों ने किसी दिव्य आवाज को महसूस किया और कुछ लोगों ने ऐसे संकेत देखे जो बाद में उनके जीवन में सच साबित हुए। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हर सपना दिव्य संकेत नहीं होता, क्योंकि कई बार मनुष्य का डर, उसकी इच्छाएं और उसकी चिंताएं भी सपनों का रूप ले लेती है। इसलिए सपनों को समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ मन की शांति मानी गई है, क्योंकि जब मन अशांत होता है तब वह भ्रम और वास्तविक संकेत के बीच अंतर नहीं समझ पाता। युवक अब पहले से ज़्यादा गंभीर हो चुका था, क्योंकि उसे महसूस होने लगा था कि शायद उसका सपना केवल एक साधारण कल्पना नहीं था। और तभी साधु ने उससे एक ऐसी बात कही जिसने उसके मन को भीतर तक हिला दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई सपना बार बार आए या उसका असर जागने के बाद भी लंबे समय तक बना रहे तो उसे केवल भूल जाना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार वही सपने मनुष्य को उसके जीवन की दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यही कारण था कि उस युवक के जीवन में अब एक ऐसा परिवर्तन आने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। साधु की बातें सुनने के बाद उस युवक का मन पूरी तरह बदलने लगा था, क्योंकि अब वह अपने सपने को केवल एक सामान्य घटना की तरह नहीं देख पा रहा था। उसके भीतर लगातार यह सवाल उठ रहा था कि आखिर वह सपना उसे क्या समझाना चाहता था और क्यों वो उस सपने को प्रभाव उसके मन पर अब तक बना हुआ था। धीरे धीरे उसने अपने जीवन को ध्यान से देखना शुरू किया और उसे महसूस होने लगा कि वह लंबे समय से भीतर से भटका हुआ था। वह केवल दुनिया की भागदौड़ में उलझा हुआ था, लेकिन उसने कभी अपने मन की शांति और अपने भीतर की आवाज़ को समझने की कोशिश ही नहीं की। शायद यही कारण था कि उसका मन लगातार बेचैन रहता था और इसी बेचैनी ने उसे उस रहस्यमय सपने तक पहुंचाया था। अब युवक हर रात सोने से पहले कुछ समय शांत बैठने लगा था। वह अपने मन को शांत करने की कोशिश करता और भगवान शिव का स्मरण करने लगा था।
धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके भीतर का डर कम होने लगा है और उसका मन पहले की तुलना में अधिक स्थिर महसूस होने लगा है। लेकिन सबसे रहस्यमय बात अभी बाकी थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसे वही सपना फिर से दिखाई दिया। इस बार उसने देखा कि वह फिर उसी प्राचीन मंदिर के सामने खड़ा है, लेकिन इस बार मंदिर के भीतर का प्रकाश पहले से कहीं ज्यादा तेज था और जैसे ही वह शिवलिंग के पास पहुंचता है, उसे फिर वही गहरी आवाज सुनाई देती है। लेकिन इस बार आवाज कहती है कि मनुष्य जब अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू कर देता है, तभी उसका असली मार्ग शुरू होता है। युवक की आंख अचानक खुल जाती है, लेकिन इस बार उसके मन में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसके भीतर की बेचैनी धीरे धीरे खत्म हो रही हो। और उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि शायद सपनों का सबसे बड़ा रहस्य भविष्य बताना नहीं, बल्कि मनुष्य को उसके भीतर की स्थिति का एहसास कराना होता है। क्योंकि कई बार इंसान दिन के समय अपनी भावनाओं और डर को नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन जब रात का सन्नाटा होता है, तब वही दबे हुए विचार सपनों के रूप में सामने आने लगते हैं। और इसी कारण प्राचीन समय से सपनों को आत्मा और चेतना से जुड़ा अनुभव माना गया है। दोस्तों, शायद हर सपना दिव्य संकेत नहीं होता, लेकिन इतना ज़रूर कहा जाता है कि कुछ सपने मनुष्य को उसके जीवन के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ सपने उसे भीतर से बदल देते हैं और कुछ सपने उसे उस रास्ते की ओर ले जाते हैं जिसे वह लंबे समय से नज़रअंदाज कर रहा होता है। और यही कारण है कि सदियों से सपनों को रहस्य और आध्यात्मिकता से जोड़कर देखा जाता रहा है। अगर आपको यह रहस्यमय और आध्यात्मिक कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी रहस्यमय सनातन कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य सबसे पहले सुन सकें। हर हर महादेव।